बिरजू ई रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी ललिता दूसरे घरों में काम करने जाया करती थी। बिरजू का 6 साल का बेटा दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। हम दोनों की कमाई से घर का गुजारा किसी तरह से चल जाता है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो ललिता, बस हमारा बेटा दीपक किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो वो नौकरी कर सकेगा और हमसे अच्छी जिंदगी जी सकेगा। दोनों बेहद कम पैसों में ही अपना गुजारा चला करके भी खुश थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। बिरजू सुबह सुबह रिक्शा लेकर सवारियों की तलाश में निकल पड़ता था और ललिता दीपक को स्कूल भेजकर अपने काम पर चली जाती थी। अरे ललिता, जल्दी से खाना दे दो, रिक्शा लेकर निकलना है। अभी लाती हूँ। ये दीपक भी ना अभी तक सोकर नहीं उठा है, उसे स्कूल के लिए तैयार होना है। आप जरा दीपक को जगा दीजिए। बिरजू दीपक को जगाने के लिए जब उसे हाथ लगाता है तो अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आज काम पर जाना बहुत जरूरी है, मालकिन ने जल्दी बुलाया है। तुम मालकिन से फोन करके छुट्टी ले लो। ललिता मालकिन को फोन करती है। मालकिन, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं छुट्टी कर लूं? छुट्टी करनी है तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। तुम्हें कहा था कि आज काम पर आना जरूरी है और तुम बहाने बना रही हो। नहीं मालकिन, मैं काम पर आ रही हूं। इसे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? इसे आज अपने साथ लेकर चली जाओ। ललिता दीपक को बुखार की दवाई खिलाकर उसे अपने साथ काम पर ले गई। मालकिन, ये मेरा बेटा दीपक है। आज इसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए स्कूल नहीं गया। घर पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। मैंने इसे बुखार की दवाई खिला दी है, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इससे कहो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाए और तुम किचन में जाकर खाना बना लो, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन। दीपक ड्राइंग रूम में जाकर सोफे के नीचे बैठ जाता है। वहां मालकिन की 5 साल की बेटी निकिता सोफे पर बैठकर स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देख रही थी। दीपक भी वहां बैठकर कार्टून शो देखने लगा। कार्टून शो देखकर दीपक को बहुत मजा आ रहा था और वो भूल गया कि उसकी तबीयत भी खराब है। चल दीपक, काम खत्म हो गया, अब घर चल। माँ, थोड़ी देर और टीवी देखने दो ना। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा करेंगी। दीपक मन मारकर मां के साथ घर जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्मार्ट टीवी पर चल रहे कार्टून शो पर ही टिकी थी और वो पीछे मुड़कर बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। ललिता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। बेटा, घर चल। माँ, हमारे घर में स्मार्ट टीवी क्यों नहीं है माँ? मुझे भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखना है। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्मार्ट टीवी खरीद सकें। तेरे पापा और मैं जितना कमाते हैं उससे हमारा सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 2 दिन के आराम के बाद दीपक जब स्कूल जाता है। अरे यार, तूने शिवा की नई फिल्म देखी? क्या कमाल की फिल्म है, देखकर मजा आ गया। तूने कहाँ देखी? अरे घर पर, मेरे घर में स्मार्ट टीवी है ना, हम सब कुछ अपने स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। फिल्में, कार्टून शो और बच्चों के डांस धमाल वाला प्रोग्राम, सब कुछ स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन मेरे घर में तो स्मार्ट टीवी नहीं है। अरे, तेरे घर में स्मार्ट टीवी नहीं है? ये कहकर कृष्णा हंसने लगता है और दीपक का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब दीपक को बहुत बुरा लग रहा था। तू अपने पापा से बोल, तेरे लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदेंगे। ठीक है, मैं आज ही पापा से बोलता हूँ। शाम को दीपक जब स्कूल से घर आया तो होमवर्क करने में उसका मन नहीं लग रहा था। क्या बात है, आज तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, मुझे अपने घर में स्मार्ट टीवी चाहिए। क्या स्मार्ट टीवी? तू क्या करेगा स्मार्ट टीवी का? मेरे सारे दोस्तों के घर में स्मार्ट टीवी है, वो उस पर फिल्में, कार्टून शो और दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। माँ, मुझे भी स्मार्ट टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखने हैं। बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ
फिर अपनी कमाई से स्मार्ट टीवी खरीद लेना। हमारी इतनी कमाई नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ दिन रात बस इसलिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। हाँ, तो परवरिश में कमी तो है ना। तेरी परवरिश में हमने क्या कमी कर दी? एक स्मार्ट टीवी की कमी है। घर में मेरे मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहला सकूं। बिरजू और ललिता अपने बेटे की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। कहां से लाओगे स्मार्ट टीवी? दीपक को बोल तो दिया, लेकिन स्मार्ट टीवी कितनी महंगी आती है पता भी है। मैं कल पता करता हूं। अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे दिन बिरजू एक टीवी के शोरूम में जाता है। क्या चाहिए आपको? मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना है। ठीक है, ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी 29,000 रुपए की है। इसमें फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। ये स्मार्ट टीवी 32,000 रुपए की है। इसमें आप अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। जी, सबसे सस्ती वाली दिखाइए। तो आप ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी सबसे सस्ती है, सिर्फ 23,000 रुपए की है। इतने पैसे एक साथ देने जरूरी है क्या? नहीं, आपको अभी 6,000 रुपए देने होंगे। उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर आ जाता है। उस समय उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो शुरू के 6,000 रुपए भी दे सके। क्या हुआ, देख लिया स्मार्ट टीवी? हाँ, देख लिया, लेकिन बहुत महंगी है। पहले 6,000 रुपए जमा करने होंगे, फिर हर महीने 2,000। इतना पैसा कहां से लाओगे? तुम अपनी मालकिन से 2 महीने के एडवांस रुपए मांग लो, तो हमारे पास 6,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल मालकिन से बात करूंगी। मालकिन? हाँ बोलो। वो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो इलाज में ज्यादा पैसे खर्च हो गए। अब घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो। तुम्हें हर महीने छुट्टियां भी चाहिए और एडवांस भी। 2 महीने का एडवांस मैं नहीं दे सकती। तुम्हें सैलरी देने के अलावा हमारे और भी खर्चे हैं। ये लो 3,000 रुपए, 1 महीने का एडवांस, और हाँ, अगले महीने कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मालकिन से पैसे लेकर ललिता घर आ जाती है। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मालकिन ने 1 महीने का एडवांस दिया है, 3,000 रुपए। लेकिन हमें तो 6,000 रुपए चाहिए। अब क्या करें, कहां से लाएं इतना पैसा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम इन पैसों को संभाल कर रख दो। मैं दिन के अलावा नाइट शिफ्ट में भी रिक्शा चलाऊंगा। इस तरह से हमारे पास 1 महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप रात में नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ललिता, बेटे की जिद पूरी करने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक ही तो बेटा है हमारा। हम अभी इसे सारी खुशियां देंगे तो बुढ़ापे में ये हमें 2 गुनी खुशी देगा। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को घर आकर आराम कर लूंगा। उसके बाद रात में रिक्शा चलाने जाऊंगा। नाइट चार्ज के पैसे भी अधिक मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन से बिरजू दिन में ई रिक्शा चलाता और शाम को घर आकर थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर खाना खाकर रात को ई रिक्शा चलाने निकल जाता। रात को सवारियों से उसे ज्यादा पैसे भी मिल जाते थे। ज्यादा मेहनत करने और रात में ना सोने के कारण बिरजू की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन बेटे की जिद पूरी करने के लिए पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बिरजू ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ये लो पूरे 3,000 हैं। अब इसमें मेरे 3,000 मिलाकर पूरे 6,000 हो गए। अब हम अपने बेटे के लिए स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। अगले दिन दोनों उसी टीवी के शोरूम में जाते हैं जहां बिरजू पहले से टीवी देखकर आया था। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली स्मार्ट टीवी दिखा दो। ये देखिए, 23,000 की स्मार्ट टीवी है और आपकी किस्मत अच्छी है
कि इस समय दिवाली सेल चल रही है और आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेल्समैन की बात सुनकर बिरजू और ललिता बहुत खुश हो जाते हैं। आपको सबसे पहले 4,500 रुपए जमा कराने होंगे और उसके बाद 2-2 हजार रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में देने होंगे। ठीक है, इस टीवी को पैक कर दो। आप अपने घर का एड्रेस दे दो, ये टीवी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और आपके घर पर इसे फिट भी कर दिया जाएगा। बिरजू और ललिता दुकान पर पैसे जमा करके और अपने घर का एड्रेस देकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके घर पर स्मार्ट टीवी आ जाता है। घर पर स्मार्ट टीवी के आने से दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी आ गया है, अब मैं भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखूंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा। मैं स्मार्ट टीवी पर गेम भी खेलूंगा। अपने बेटे को खुश देखकर बिरजू और ललिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। रिक्शे पर यमराज। किशनगढ़ शहर में सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। सुदामा की नई नई शादी हुई थी। शादी में सुदामा को ससुराल से कुछ पैसे मिले थे। इन पैसों से मैं एक नया और सुंदर सा रिक्शा खरीदूंगा। रिक्शा ही क्यों, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे रिक्शा चलाना ही सिखाया है। मैं मेरे पिता के सिखाया हुआ ही काम करूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और सुदामा चमचमाता हुआ एक नया रिक्शा खरीद कर ले आता है। सुदामा ने अपने रिक्शे को फूलों और घुंघरू से सजाया और गद्दे वाली सीट लगवाई। सुदामा रोज सुबह अपना रिक्शा लेकर शहर में निकल पड़ता। रिक्शा नया और खूबसूरत होने के कारण उसे सवारियां ज्यादा मिलती थी। सुदामा की अच्छी कमाई होने लगी। ये लो भाग्यवान, पूरे 250 रुपए। आज कई सवारियां मिली। इसी तरह कमाई होती रही तो मैं जल्द ही अपना एक ऑटो रिक्शा ले लूंगा। कुछ दिन बीत गए। सुदामा की पत्नी गर्भवती हो गई थी। सुदामा अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और सुनीता का पूरा ध्यान रखता था। ये लो, कुछ फल लाया हूं। तुम रोज फल खाया करो, इससे हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन ध्यान रखेगा। हाँ, हमारा और है भी कौन। और हाँ, घर में ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम क्या करो। सुदामा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सुदामा अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिस कारण ससुराल में सुनीता अकेली थी। दिन बीत रहे थे और सुनीता का गर्भ धीरे धीरे 9वें महीने में पहुंच गया था। तुम तो रोज रिक्शा लेकर निकल जाते हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अब शाम को घर जल्दी आया करूंगा। इतना कहकर सुदामा रोज की तरह सुबह रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। सड़क के किनारे खड़ा होकर सुदामा सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक सवारी मिली, एक काला सा आदमी जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसने सुदामा को रोका और उसके रिक्शे पर बैठ गया। उस आदमी के हाथ में एक गदा भी थी। ये दूसरे ग्रह से आया है क्या? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? या फिर कोई बहरूपिया होगा। कहां जाना है साहब? यमलोक जाना है। क्या क्या मतलब? मैं यमराज हूं और तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें अभी मेरे साथ यमलोक चलना होगा। सुदामा रिक्शा रोक देता है और हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा मत कीजिए प्रभु, मुझे अभी मत मारिए। मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुम्हारा वक्त आ गया है। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का साथ यहीं तक था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सुदामा सड़क पर खड़े होकर यमराज के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे कुचलकर चली जाती है और सुदामा की मौत हो जाती है। सुदामा अब भी यमराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। दया करे यमराज जी। अब कुछ नहीं हो सकता।
तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यमराज सड़क पर सुदामा की लाश की ओर इशारा करते हैं। सुदामा देखता है कि सड़क पर घायल अवस्था में उसकी लाश पड़ी हुई है। ये देखकर सुदामा जोर जोर से रोने लगता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यमलोक जाने से पहले मैं एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ठीक है। सुदामा यमराज के साथ अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता बिस्तर पर बैठकर अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कुछ बातें कर रही थी। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पापा आज तुम्हारे लिए आम लेकर आएंगे, तब जी भर के खा लेना। शिशु से बातें करते हुए सुनीता बहुत खुश थी और हंस रही थी। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मैं वो सब कह दूंगी तुम्हारे पापा से, वो ले आएंगे। तेरे पापा आने ही वाले होंगे। बदमाश, लात मारता है। अपनी पत्नी को अपने होने वाले बच्चे से बात करता देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा फिर कहता है, मेरी पत्नी मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। अब मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कौन करेगा? ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों के प्राण लेता हूँ। मैं एक शर्त पर ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपको सुदामा बनकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा के रूप में अपनी पत्नी के आसपास रहूंगा। आपको मेरे परिवार पर जरा भी दया नहीं आती। मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों भूख से मर जाएंगे। आप मेरे प्राण लेने आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के प्राण अपने आप ही मिल जाएंगे, जब वे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी सुदामा की लाश को एक एम्बुलेंस आकर ले जाती है और सुदामा की लाश एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी होती है। डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर में से अंग निकालकर उसे दूसरे मरीज को लगाने के लिए आपस में बात कर रहे थे। इसकी आंखें ठीक हैं, इन्हें दूसरे मरीज को लगा देते हैं। इसकी दोनों किडनियां भी ठीक हैं, ये भी दूसरे मरीज को ट्रांसप्लांट कर देंगे। हॉस्पिटल के कर्मचारी सुदामा के मृत शरीर से अंगों को निकालने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर सुदामा अब भी यमराज के सामने विनती कर रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। सुदामा कब आएगा? आज कहाँ रह गया वो? हे भगवान, मेरी मदद करो। अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता देखकर सुदामा उसके पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। आज आपको मेरे साथ 2 और लोगों को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर सही समय पर सुनीता को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। अगर आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको इनकी जान बचानी होगी। ठीक है। यमराज सुदामा का रूप लेकर सुनीता के पास जाते हैं। तुम परेशान मत हो सुनीता, मैं आ गया हूं। और यमराज सुनीता को रिक्शे पर बिठाकर खुद रिक्शा चलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पहले से सुदामा का मृत शरीर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ था। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को हॉस्पिटल के सामने रिक्शे पर ही छोड़कर गायब हो जाते हैं। सुनीता दर्द से बेहद चिल्ला रही थी। आह आह आह। सुनीता की बुरी हालत को देखकर हॉस्पिटल की नर्स उसकी डिलीवरी के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और सुनीता के ऑपरेशन के लिए नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। एक तरफ डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुनीता की डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे। सुदामा फिर यमराज से कहता है,
मेरा बच्चा मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। मेरी पत्नी मेरी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूं और तुझे लेकर ही जाऊंगा। तो फिर एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मेरी पत्नी को लड़का हुआ तो आप मेरी आत्मा को मेरे बेटे के शरीर में डाल देना। इस तरह से मैं बेटा बनकर अपनी पत्नी के पास भी रहूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर का ऑपरेशन करके उसके अंग निकाल देते हैं और दूसरे मरीज को लगाने की तैयारी करते हैं। उधर सुदामा की पत्नी सुनीता एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। शर्त के मुताबिक यमराज सुनीता के बेटे के शरीर में सुदामा की आत्मा डाल देते हैं और यमलोक चले जाते हैं। बेटे के जन्म के बाद सुनीता बच्चे को लेकर घर आ जाती है। सुदामा के लौट के नहीं आने का दुख उसे बेहद सता रहा था। तभी सुनीता का पड़ोसी आकर उसे बताता है कि सड़क दुर्घटना में सुदामा की मौत हो गई है। सुदामा की मौत की खबर सुनकर सुनीता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोती बिलखती सुनीता अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। मायके में ही सुनीता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। Please subscribe this channel.